पुणे में इंद्रायणी नदी पर बने पुल का एक हिस्सा जहां नदी में डूब रहे कई लोगों का किया गया रेस्क्यू। कुछ लोगों को अभी भी फंसे होने की आशंका है। हादसे के बाद इंद्रायणी नदी पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू। मौके पर एनडीआरएफ की 2 टीम मौजूद, राहत बचाव जारी। इंद्रायणी नदी पर हादसे के वक्त करीब 50 लोग थे मौजूद। पुल का हिस्सा टूटने से कई लोगों की नदी में बहने की भी खबर। ओवरलोड होने के चलते जहां पुल नदी में बढ़ते पानी के तेज बहाव को देखते पहुंचे लोग। पुणे पुल हादसे को लेकर के पीएम मोदी ने फडणवीस से की बात। राहत बचाव कार्य की फडणवीस ने दी जानकारी। पुणे हादसे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रेस्क्यू अभियान तेज करने की निर्देश दिए। कहा कि नदी में बहे लोगों का रेस्क्यू करना प्राथमिकता। पुणे पुल हादसे पर डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान। डीएम से मांगी हादसे की रिपोर्ट। कहा 8 करोड़ की लागत से होना था निर्माण। अजित पवार ने कहा एनडीआरएफ और पुणे नगर निगम की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। इंद्रायणी नदी पर बने पुल पर बंद था आवागमन। गृहमंत्री अमित शाह ने पुणे में हुए हादसे पर जताया दुख। सीएम फडणवीस ने जमीनी हालात की ली जानकारी। घायलों को स्वस्थ होने की कामना की। पुणे में हादसे वाली जगह का एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने किया दौरा, हालात की जानकारी दी। सुप्रिया सुले ने पुणे में सिविल हॉस्पिटल का दौरा किया। पुल हादसे में घायलों से मुलाकात की। सुप्रिया सुले के लोगों से अपील, मानसून के दौरान घूमने निकलना आए तो सुरक्षित नियमों का पालन करें। टीएमसी नेता कृणाल घोष का पीएम से सवाल। पुणे में पुल गिरा, ठीक से मेंटेनेंस न होने से प्लेन क्रैश हुआ। कृणाल घोष को बीजेपी नेता समीक भट्टाचार्य ने दिया जवाब। कहा कि जो पुल टूटा है वो बीजेपी सरकार में नहीं बना, ऐसे हादसे पर राजनीति न करें। केदारनाथ के पास बड़ा हादसा हुआ। गौरीकुंड के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। पायलट समेत 7 लोग सवार थे। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में मरने वालों की लिस्ट सामने आ चुकी है। दुर्घटना में जयपुर निवासी कैप्टन राजवीर सिंह चौहान की मौत हो गई। हादसे में यूपी के दृष्टि सिंह, गुजरात के राजकुमार सुरेश जायसवाल की मौत। महाराष्ट्र निवासी श्रद्धा की भी मौत। देहरादून से केदारनाथ जा रहा था हेलीकॉप्टर। खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर क्रैश होकर के गौरीकुंड के जंगलों में जा गिरा। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे की जांच करेगा। एएआईबी डीजीसीए जारी करेगी निर्देश। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगी। यूसीएडी और डीजीसीए ने अगले आदेश तक सस्पेंड की हेली सेवा। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद फैसला लिया गया। 8 दिन पहले रुद्रप्रयाग में बीच सड़क पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। तकनीकी खराबी के चलते 7 जून को सड़क पर हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग हुई थी। हेलीकॉप्टर हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव, यूसीएडीए के सीईओ और गढ़वाल कमिश्नर मौजूद। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर के सीएम धामी सख्त हैं। मुख्य सचिव को एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए। कहा कि हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति और मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य किया जाए। उत्तराखंड हेलीकॉप्टर हादसे पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी। निजीकरण के कारण क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। क्या हेलीकॉप्टर 7 लोगों को लेकर के चलने लायक था? केदारनाथ जाने वाले पैदल मार्ग पर गिरा। भारी मलबा पानी के साथ पैदल मार्ग पर मलबा आने से रास्ता बंद हो गया। जंगल जट्टी के पास पानी के तेज बहाव के साथ आया मलबा। सभी श्रद्धालुओं से सुरक्षित जगह ठहरने की अपील की गई। केरल के तिरुवनंतपुरम में ब्रिटिश फाइटर जेट F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। फ्यूल की कमी के चलते लैंडिंग की दी गई परमिशन। अहमदाबाद प्लेन हादसे में 274 लोगों की मौत हुई। अब तक 47 से ज्यादा डीएनए सैंपल मैच हुए। सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर रजनीश पटेल बोले जिनका डीएनए सैंपल मैच हो चुका है उनकी जानकारी दे दी गई है। अब तक 24 से ज्यादा डेड बॉडी परिवार वालों को सौंप दी गई है। प्लेन क्रैश में मारे गए पूर्व सीएम विजय रूपाणी का डीएनए मैच हुआ है। राजकोट में होगा अंतिम संस्कार। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर पर सम्मान के साथ उनके घर पहुंचाया जा रहा है। राजस्व विभाग के अधिकारी आलोक पांड्या का बयान। बोले कि प्लेन क्रैश में पीड़ित परिवार की मदद के लिए 230 टीमें बनाई गई हैं। पीएम मोदी के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा ने प्लेन क्रैश साइट का किया दौरा। अस्पताल जाकर के घायलों से मुलाकात की। प्लेन क्रैश साइट पर अशोक भाई ठाकेदार भगवद गीता का कर रहे हैं पाठ। हादसे वाले दिन से पाठ करते हुए क्रैश साइट पर पहुंचे। लखनऊ दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह 60,000 से ज्यादा नवनियुक्त कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र सौंपे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कांस्टेबल नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के बोले गृहमंत्री अमित शाह। यूपी का पुलिस बल देश में सबसे बड़ा है। योगी के सीएम बनने के बाद से पुलिस में सुधार हुआ। गृहमंत्री अमित शाह का बयान। भर्ती में एक पाई की रिश्वत नहीं देना पड़ी। योग्यता के आधार पर भर्ती हुई। अमित शाह ने कहा 2017 के बाद से यूपी पुलिस बुलंदी के रास्ते पर है। पुलिस भर्ती में बच्चों को देख करके गर्व होता है। अमित शाह बोले यूपी में अब गुंडों का फरमान नहीं चलता। एफआईआर दर्ज होने के 3 साल के अंदर न्याय मिलेगा। पुलिस भर्ती को लेकर के लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले 2017 से पहले पुलिस भर्ती में भेदभाव होता था। भर्तियों में भाई भतीजावाद चलता था। योगी बोले 2017 के बाद से यूपी की तस्वीर बदली है। डबल इंजन सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले आज बिना भेदभाव के लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पूरी पारदर्शिता के साथ आज भर्तियां हो रही हैं। सीएम योगी बोले यूपी आज पूरी तरह से भयमुक्त और दंगा मुक्त है। सुशासन की सिद्धि के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध। 4 दिन के विदेश दौरे पर पीएम मोदी साइप्रस में राष्ट्रपति निकोस का किया स्वागत। इंडियन कम्युनिटी से भी उन्होंने मुलाकात की।
पीएम मोदी के साइप्रस दौरे को लेकर के प्रवासी भारतीयों में उत्साह है। लिमासोल में पीएम मोदी के स्वागत में भारी संख्या में पहुंचे प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। अदिति अग्रवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने हमें ऑटोग्राफ दिया, वो हमेशा यहां पर आते रहे। साइप्रस के बाद कनाडा जाएंगे पीएम मोदी। G7 समिट में लोग लेंगे हिस्सा। कनाडा के बाद क्रोएशिया जाएंगे पीएम। लालू यादव को बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने घमंडी बताया। कहा कि उन्होंने अपनी इसी हरकत से पूरी पार्टी को शर्मसार किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बिहार सरकार पर तंज। कहा नीतीश राज में प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा बेकार है। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने नीलांबुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए किया प्रचार। रोड शो कर लोगों से वोट करने की अपील की। नागपुर में संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक। सीएम फडणवीस और विदर्भ संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। महानगर पालिका चुनाव को लेकर के चर्चा हुई। महाराष्ट्र के अमरावती में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हुई। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने पर तरुण चुग ने लालू यादव पर निशाना साधा। बोले कि लालू ने अंबेडकर की फोटो अपने पैरों पर रखी। ये भारत की सोच और संविधान की सोच का अपमान है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी रेवाड़ी दौरे पर जिला जेल के नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन किया। कई स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। लुधियाना में दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने किया चुनाव प्रचार। उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। यूपी के मथुरा में बड़ा हादसा हुआ। मसानी इलाके में एक इमारत ढही। मलबे में दब करके 3 लोगों की मौत। राहत बचाव का काम जारी। एनकाउंटर में मारा गया वांटेड अपराधी शाहरुख। सोलापुर में पूरे क्राइम ब्रांच की टीम ने ढेर किया। एनकाउंटर पर सपा विधायक अबू आजमी ने उठाए सवाल। कहा कि शाहरुख के एनकाउंटर की होनी चाहिए जांच। अगर आरोपी ने 7 राउंड फायर किया तो गोलियां कहां गईं? यूपी के संभल में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। अलग अलग इलाकों में अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर। दिल्ली में तेज आंधी और बारिश। सफदरगंज एनक्लेव में तेज हवा से गिरा मोबाइल टावर। दिल्ली के आरके पुरम में बिजली के तार पर गिरा पेड़। चपेट में आकर के करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। आरके पुरम में करंट लगने से हुई मौत का सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा कि दिल्ली में 3 बार की बारिश में 9 लोगों की हुई मौत। सरकार किसी भी दुर्घटना की नहीं ले रही जिम्मेदारी। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात हुई तेज बारिश। आम जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़क यातायात प्रभावित। जलभराव ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। मुंबई के कई हिस्सों में सुबह सुबह हुई हल्की बारिश। मरीन ड्राइव पर मौसम हुआ सुहाना। देहरादून के कई जगहों पर तेज बारिश। भारी बारिश के चलते जगहों पर जलभराव हुआ। जयपुर में भी बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई हल्की फुल्की बारिश। कन्नूर समेत केरल के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। कई हिस्सों में जलभराव। जम्मू के कई हिस्सों में जमकर बारिश। तेज बारिश के साथ मौसम हुआ सुहाना। कैची धाम का 61वां स्थापना दिवस। नीम करोली बाबा के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब। वीकेंड के चलते पहाड़ों पर पर्यटकों की भारी भीड़। हरिद्वार में गाड़ियों की लगी लंबी कतार। हरिद्वार ट्रैफिक सीओ को लोगों से अपील। सड़क पर गाड़ी न खड़ी करने की सलाह दी। यूपी के कैलाश मानसरोवर के लिए पहला जत्था रवाना। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले वाराणसी में योग सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन। वन अर्थ वन हेल्थ के संदेश के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया। देहरादून में रन फॉर योग मैराथन का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी रन फॉर योग मैराथन का आयोजन। सीएम नायब सिंह सैनी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले पचमढ़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने योग किया। बीजेपी सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। जून के दूसरे कारोबारी हफ्ते में सोने के दाम में 1,913 रुपए की बढ़त आई। देश के कई बड़े शहरों में 10 ग्राम सोने का दाम 99,058 रुपए। चांदी की कीमत में भी इजाफा हुआ है। देश के कई बड़े शहरों में 1 किलो चांदी 1,07,000 रुपए। जनवरी से मार्च 2025 तक स्पाइस जेट कंपनी को 319 करोड़ का मुनाफा। 7 साल बाद पूरे वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में फायदे में रही कंपनी। आम ग्राहकों के लिए एसबीआई का बड़ा ऑफर। लोन के इंटरेस्ट रेट को 0.50% तक सस्ता किया। जल्द मार्केट में उतरेगा बोट का नया एयरपोर्ट। प्राइम 71 एंड की 18 जून को होगी लॉन्चिंग। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का नया वेरिएंट Z480 हुआ लॉन्च। 70 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। कंपनी ने कार की एक्स शोरूम कीमत 17,39,000 रुपए रखी। मर्सिडीज AMG G63 का कलेक्टर्स एडिशन लॉन्च हो गया है। दुनिया भर में कार ने केवल 30 यूनिट मौजूद ग्राहकों को बेची जाएगी। और भारतीय दूतावास ने ईरान में रहने वाले भारतीयों के लिए जारी किया कॉन्टैक्ट नंबर। लोगों से बेवजह घर से न निकलने की अपील की।